बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, आपने कुछ भी देखा है, कोई भी स्टिमुलस आपके पास आया, आपका मन हुआ, ठीक है, आपकी डिज़ायर हुई और आप चाहते हैं रिलेशन बनाना। आपका जो पार्ट है उसमें उसके पास भी मैसेज गया है आपके ब्रेन की तरफ से कि अब आपको कुछ करना है, जिसकी रिस्पॉन्स में ब्लड जो है उस हिस्से में जाके भर जाता है और आपका जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से हार्ड हो जाता है, बहुत अच्छे से। लेकिन कुछ समय बाद ये आप देखते हैं कि आपकी इच्छा तो है, लेकिन वहाँ का जो पार्ट है, वो जो हिस्सा है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका है, हार्डनेस बची ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि मेरे को इच्छा भी है, ठीक है, लेकिन ये सस्टेन क्यों नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि उनका जो लिक्विड है वो रिलीज हो गया है, ऐसा भी नहीं है, वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिटेल में आज हम इसको समझेंगे कि क्यों होता है और आप क्या कर सकते हैं, क्या इसको बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, इतना तो मैंने आपको बताया कि जो तनाव है वो आता कैसे है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी स्टिमुलस आता है, आपने कुछ ऐसा सुना है, कुछ देखा है ना, किसी भी चीज को देख के जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एक उत्तेजना पैदा हुई है, ठीक है, तो वो मैसेज आपके ब्रेन के पास जाता है। आपका ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और मैसेज को भेज देता है ब्लड के थ्रू आपकी उस पार्ट की और, ठीक है, तो वहां का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उस तरफ ही ब्लड का फ्लो होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो ये मान लीजिए आपके पार्ट का ही हिस्सा है, मतलब पार्ट के अंदर ही है ये, तो आर्टरीज के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड आपके उस पार्ट में जा रहा है ना, और यहाँ पे एक जाल के जैसा बन गया, जो रेड कलर की है वो आर्टरीज है, जो ब्लू कलर से दिखाई है वो है वेन्स। तो इतना समझिए कि आर्टरी से ब्लड जा रहा है और जब आपका ये पूरा काम हो लेगा, जब आप चाहते हैं कि आपका ये जो लिक्विड है, जो सीमेन है वो रिलीज हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो ब्लड है इस जाल के थ्रू ब्लू वाली जो आपको दिखाई दे रही है वेसल्स, मतलब वेन्स, इनमें होता हुआ ये निकल जाएगा, ठीक है, फिर अगेन आपका जो पार्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा होता है। ओके, तो अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो ब्लड है ये आया आपके पार्ट में क्योंकि हार्ड हुआ है, आपको पता है अच्छे से हार्डनेस आई है, लेकिन ये थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। तो ये एक आपका जो हिस्सा है वो मैंने बनाया है, इंटरनली आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर की जो बनाई है हमने, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल्स ही हैं, लेकिन ये आर्टरीज हैं जिनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, और आपके टिश्यूज में जाके भर जाता है ना, और वो जो आपका पार्ट है वो हार्ड हो जाता है, मतलब उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है और उसकी जो गर्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब बाद में जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब जब आपकी ये समझिए डिजायर खत्म हो जाती है या फिर आपका जो प्रोसेस है जिससे हार्डनेस आई थी, तो जब वो पूरा हो जाता है, आपका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये इस जो वेन्स हैं उनके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का एक जाल बना हुआ है। ओके, इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है और इसको क्या नाम दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब ब्लड अच्छे से आता है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये समझिए पार्ट जो आपका पार्ट है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, जो रेड कलर की में हमने बनाई है वेसल्स, और जो ब्लू कलर की हैं उनसे वापस ये जा रहा है, ठीक है। तो जब आता है तो हार्डनेस आ गई, लेकिन उसके बाद चली गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रुक नहीं रहा है, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्लड कुछ समय के लिए ठहर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी वेन्स है ना, इनके अंदर क्या हो जाता है, इनके जो ये समझिए इसको रोकने के लिए कुछ वॉल्व के जैसे हैं जो कि इसको बंद रखते हैं, वो खराब हो गए हैं, इस तरीके से कनेक्टेड हैं, इसमें से आया और इसमें से जाना है। ओके, तो इनके जो वॉल हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो लचीलापन है वो चला गया है, ठीक है, हार्डनेस आ गई है, वहां की जो वेसल्स हैं उनके अंदर वो हार्ड हो गई हैं, लचीली नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से ऐसा बहुत बार हो जाता है। इसको बोलते हैं वेनस लीकेज। तो क्या होगा, हार्ड तो हुआ लेकिन धीरे धीरे सारा ब्लड वो निकल जाएगा, मतलब आपके
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी तरह वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये होता है, ठीक है। ये एक जाल की जैसे संरचना बना के मैंने आपको बताई है। अब देखो, इतना आपको समझ में आया, अब करना क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता है, और जनरली ये होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। अगर इनको ये पता चलता है कि उनको वेनस लीकेज की प्रॉब्लम है तो ट्राई ही नहीं करते हैं, ये सोच लेते हैं कि अब ठीक होगा भी नहीं। लेकिन ये ठीक किया जा सकता है बहुत हद तक। ओके, कैसे? अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको चेंज भी कर, मतलब ठीक भी कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? आपको मेन चीज है कि आपको वॉकिंग करनी है जल्दी जल्दी, या फिर आप दौड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दौड़िए, ताकि क्या हो कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से हो। जब ब्लड अच्छे से आपकी पूरी बॉडी में जाता है ना, तो जो वेसल्स होती हैं वो भी फैलती हैं। जब फैलती हैं तो बहुत अच्छे से ब्लड का फ्लो होता है, और जो भी गंदगी जमी होती है वो क्या होती है, आपके ब्लड के अंदर मिलके, और वो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें चली जाती है, और वो बहुत सारी जो गंदगी है वो निकल भी जाती है। ओके, इतना मान के चलिए। और जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आती हैं। मेन प्रॉब्लम यही होती है कि या तो वहां पे कोई थक्का बनने लग गए हैं, ठीक है, या फिर वो जो वेसल्स हैं वो बहुत हार्ड होने लग गई हैं, जबकि उनको बहुत ही लचीला होना चाहिए ताकि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके। लेकिन ऐसा वो जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे खो देती है। क्यों खोती है? क्योंकि आप बहुत सारा जंक फूड जो है वो ले रहे हैं, प्रोसेस फूड आप ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्लड के अंदर गंदगी जमा हो गई है, और उन जो वेसल्स हैं उनको भी खराब कर रही है। तो जो भी जंक फूड है उसको अपनी लाइफ से कट कर देना है, या फिर मिनिमाइज कर देना है कि बहुत ज्यादा आप जंक फूड ना लें। ओके, क्या खाना है उसके ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वॉलनट है, आलमंड है, और केसेस हैं, तो जो भी नट्स है ना उनको आप भिगो दीजिए। एक मुट्ठी भर आपको लेना है मिक्स करके, और रात में भिगो दीजिए। सुबह इनको अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए, या फिर अपने ब्रेकफास्ट में आप इसको टुकड़े काट के आप डाल के खा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है। जितने हो सके वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, और फ्रूट्स जितना हो सके आप उनका इंटेक कीजिए। और जिसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं वो है हाइड्रेशन, वाटर। जितनी अच्छे से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना ही आपके लिए बेहतर है, और बेहतर तनाव के लिए भी चाहिए। बॉडी को हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल गर्मियों में आपको भी पता है कि ये तरबूज, आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। बॉडी की जो इन्फ्लामेशन है उसको भी खत्म करता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, और ये आपकी ये समझिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। और एक एडिशनली मैं आपको बता दूं, जैसे कि बीट रूट होता है उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सब अगर आप ठीक से चेंज करते हैं ना, ये कहने की बातें नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से इसको फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, हेल्दी खाना भी खाते हैं, और एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, जिससे कि क्या होगा, आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।